पर दोष लगाया करता था, उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के कारण जो लोग प्रभु यीशु मसीह के खून के अधीन में आ चुके हैं, वे लोग उन्होंने उसको सताया, मिस्रियों ने उसको सताया, उनको मारा, उनको ईंटा बनाने के लिए रख दिया, उनको मिट्टी नहीं दी, उनको भूसा नहीं दिया, काम नहीं करने से मारता था, खाने के लिए नहीं देता था लेकिन काम करना पड़ता था। गुलामी अवस्था में वे रो रहे थे। एक दिन नहीं 400 साल बांधे हुए थे, डर के मारे, अरे मार देंगे, अरे मुआ देंगे। अगे आपके इलाका के अनुसार डर भाई जो आपका कब्जा करके रखा, उसी प्रकार के लोग डरे हुए थे। परमेश्वर चाहा उनको उद्धार हो, उनको छुटकारा मिले, उनको उद्धार मिलना है। परमेश्वर ने कहा सुनो, मैं मिस्रियों को दंड देकर तुमको छुड़ाऊंगा, लेकिन मिस्री लोग तैयार नहीं थे उनको छोड़ने के लिए। आखिरी में मिस्री अर्थात शैतान की सेना के हाथ में से लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर का एक उपाय करना पड़ा। मूसा को उसने बोला, मूसा इधर आओ, एक एक घर अपने लिए एक मेमना को चुन ले जो निर्दोष रहना है, जिसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई जुर्म नहीं होना चाहिए, जिसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए, एकदम पक्का सर्वसिद्ध एक मेमना को लेना और उसको बलिदान करना और उस खून को एक टोकरी में लेके अपने चौखट पर लगा देना। और परमेश्वर ने कहा रात के वक्त में मैं मृत्यु दूत को भेजूंगा जो आके जितने पहलौटा बच्चा है सबको मैं खत्म करूंगा। उससे डर के फिरौन तुम लोगों को जाने देगा। लोग डर रहे थे, क्या करना मुझे, हमें क्या करना भैया, बचने के लिए हमें क्या करना है। एक काम करो, मेमना के खून के आदि में चले आओ, जिस चौखट पर खून छिड़काया गया है उसके अंदर दौड़ के भीतर आके बच जाओ। जब रात के वक्त में मृत्यु का दूत आएगा, चौखट पर खून को देखेगा, मेमना का खून को, वहां हाथ नहीं लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से तुम अपने को, अपने संतानों को बचा सकोगे। कुछ लोग इस बात को सोच के, इस बात को मनन करके, इस बात पर विश्वास करके उस खून के आदि में चले आए, बच गए। कुछ लोगों ने कहा अरे खून से क्या होने वाला है, वो भी मेमना का खून क्या मुझे बचाएगा। वे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए खत्म हो चुके। सुबह का देखने समय वहां नहीं मिले, लेकिन जो कोई इस मेमने के लहू के पर विश्वास किए, उसके आधीन में चले आए, वे बच गए, उनको छुटकारा मिला। इस संध्या के वक्त में यीशु मसीह का लहू जो सर्वलोकों का, सारे लोगों के पापों को ले जाने वाला मेमना है, जिसको यीशु को देख के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे दुनिया के पाप को उठा के लेते ही चलता है। उसका खून बहन आपके लिए, भाई आपके लिए, सिपाही जी आपके लिए, सरदार आपके लिए, नौजवान भाई आपके लिए बहाया गया है। अगर आज आप इस खून के सहारा लेके पीछे आके चिप जाओगे, पाप का दंड जो मृत्यु है तुम्हारे पर काम नहीं कर सकता है। मृत्यु का डर तुम्हारे पर हाथ नहीं लगा सकता है। जो मृत्यु दुनिया का रीति से होता उसके बारे में मैं नहीं कहता हूं, उसके बारे में कल प्रचार करूंगा, परंतु जो आत्मिक मृत्यु, जो ईश्वर से हमेशा के लिए जुदाई होने का नरक, उससे बचने के लिए एक ही उपाय है, एक ही उपाय है,
एक ही उपाय है, खून के आधीन में चले आओ। यीशु मसीह के खून के आधीन में चले आओ कि उसको टोपी को ले लो, उसके पहने रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात उसके पहने रहो, ताकि परमेश्वर तुमको सब प्रकार की बातों से बचा रखें। भाई बहन, इस रात के वक्त में आपको और आपके परिवार को बचाने के लिए, गलत बीज बोने वाले शत्रु के हाथ से तुम्हारे विचार को बचाने के लिए, हमेशा एक सिद्ध की बातों को सोचने के लिए, तुम्हारे विवेक को, मन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कोई उपाय करना ही पड़ा। उसके एक ही उपाय है, प्रभु का खून बहाया गया। एक वचन को मैं पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं, उसको भी पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय, उसका 14 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 14 अध्याय, सॉरी 9वां अध्याय, उसका 14 पद। इब्रानी 9 अध्याय का 14 पद, जल्दी पढ़िए। तो मसीह का लहू, मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को, सुनिए, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आज यीशु का निर्दोष लहू आपके लिए बहाया हुआ है। परमेश्वर को पुकारता है, इनके विचारों को, इनके विवेक को, इनके मन को मैं सुरक्षित रखने के लिए चाहता हूं पिता। शैतान इनके मन के जमीन में गलत विचार, बुरी बातें, हत्या करने की बातें, बैर रखने की बातें, व्यभिचार करने की बातें, वेश्यागामी करने की बातें, झूठ बोलने की बातें बोलते रहता है। इसको कामयाब नहीं होने देना करके पुकारता है। जब यीशु का लहू आपके ऊपर छिड़काया रहता है, शैतान बोलता है लेकिन कामयाब नहीं होता। 1 किलो बोता है, कामयाब नहीं होता। 5 किलो बोता है, कामयाब नहीं होता। शैतान बेवकूफ नहीं है, फिर बोते रहेगा और दूसरा को देख के चले जाता, आपको छोड़ देता, आप छुटकारा पाते हैं। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज मैं आपको पुकारने के लिए, बुलाने के लिए चाहता हूं। भैया, मेरी परिस्थिति यही है, मेरी चिंता यही है। मैं परमेश्वर के राहों पर चलने के लिए चाहता हूं, लेकिन नहीं बन पाता हूं। मैं परमेश्वर के राहों पर चलने के लिए सोचता हूं, लेकिन गलत गलत बातें आ जाती है। नींद के समय, सोने के समय में चले आता है, दोस्तों के द्वारा चले आता है। मैं अपने मन को कब्जा में नहीं रख पाता हूं, मैं परेशान। मुझे यीशु के खून का सहारा का दरकार है। मैं यीशु के छिड़काए हुए खून के अधीन में अपने को सौंपने के लिए चाहता हूं। मैं अपनी संगति, अपने साथियों को छोड़ के यीशु के खून के अंतर्गत में मैं आने के लिए तैयार होकर आया हूं। अगर आप कहेंगे, सब कोई अपने आंखों को बंद करें।